सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही ज़्यादा डीप में समझा था, ठीक उसी तरह से हम लोग इसे भी समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, गेट रेडी टू फाइट विथ एक्टिव पैसिव। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के। यही है आपके वो हथियार जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको विजयी बनाएंगे, आपको रणभूमि में, आपको युद्ध के क्षेत्र में विजयी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, सॉरी इज एम आर में प्लस बोलने की आदत हो चुकी है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो यही एक ऐसा टेंस होता है, मतलब कि किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस यदि आप लेंगे तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। तो अपनी पेन चेंज कीजिए, यहाँ पे एक नोट लिखिए और नोट के बगल में लिखिए, यही अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। पहले मैं कई दिन से बताते आ रहा हूँ यार, अपनी लैंग्वेज में लिखने से आपको बहुत जल्दी याद होता है। तो अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखिएगा। हमेशा इस टेंस में बीइंग का यूज होता है। किसका यूज? BEING। हाँ यही होता है ना। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बीइंग का BEING रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक, नहीं स्पेलिंग ठीक। तो यहाँ पे हमेशा बीइंग का यूज होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है? ओह सॉरी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे यदि मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहचानने आप लोग को आता है कि नहीं? अगर आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको आता है। यदि आप लोग कहीं से और देख के आ रहे हैं तो ही आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो जाइए, मेरी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में है, हाँ वहाँ पे है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। आपने जिससे पढ़ा होगा वो बताए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। तो इसका इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या और किसे लगा के पूछते हैं ना, क्या और किसी से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। सेम फंडा वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। वह क्या जाता है? नहीं पता। वह किसे जाता है? नहीं पता। यदि आप लोग यहीं पे कह दे वो बाजार को जाता है तो ये गलत हो जाएगा। वह कहाँ जाता है तब आंसर हमारा बाजार रहेगा। ठीक, तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप लोग कहीं पर भी जाएं, रास्ते में ही आपसे कोई पूछ लेगा भाई थोड़ा इसका पैसिव वॉइस बता दो, क्योंकि ये होता ही इतना अच्छा है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग आपसे ये सावधानी बरतेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जब जब ऑब्जेक्ट हो तभी पैसिव वॉइस बनेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, तो इसके बाद जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ तो जो इसका पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा, मैं पहले पैसिव वॉइस बता रहा हूँ, बाद में इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा ताकि आप लोग को उसी एग्जांपल की मदद से समझा सकूँ। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा। यहाँ पे एग्जांपल पहले फटाफट से एक ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका तो बनेगा नहीं। अब मैं लिख दूँ कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ही इज, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ ही इज ईटिंग बर्गर। कुछ भी ले लीजिए यार जिसमें ऑब्जेक्ट हो। वह क्या खाता है? बर्गर खाता है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा बर्गर इज बीइंग ईटेन बाई। ही का सब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता तो आप पिछली वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव केस बताया हूँ, ऑब्जेक्ट बताया हूँ, इन सबको कैसे पहचाने ये बताया हूँ, इसीलिए वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसे तो क्या है, बर्गर इज बीइंग ईटन बाई हिम। तो इसे देखते हुए यदि मैं स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं।
स्ट्रक्चर कैसे होगा, यदि नहीं समझ में आया तो पहले मैं इस एग्जाम्पल को नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से। ही इज़ ईटिंग बर्गर। तो ये जो एग्जाम्पल है इसे जब मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो चलिए इसे कंपेयर करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे जो ही है ये क्या है, पहले सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, वह क्या खाता है, बर्गर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये क्या हो गया, बर्गर। उसके बाद ई एम आर में से कोई भी ले लो जो जैसा ज़रूरत है, ये नहीं कि एम यहाँ पे ले लो, बर्गर एम बीइंग ईटिंग बाई हिम, नहीं लेना है। तो जो ज़रूरत हो उसी को लेना है, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, इज ले लिए। उसके बाद बीइंग लेना है, बीइंग ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब यहाँ पे क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन, वो ले लिया। बाय लेना है, बाय ले लिया। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हो। तो ये कितना आसान ना, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो और इसी तरह लिख दो। अब आप लोग कहेंगे स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, पर मैं कहूँगा नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं याद करना है। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे कि नॉर्मली होता है क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें बीन ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है, फिर बाय लगा देना है, फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। आप लोग को बहुत कठिन है यार, मैं कहूँगा नहीं यार, बहुत आसान से, बहुत आसान से, देखने में इतना हार्ड लगता है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगर रोज़ जब भी मैं आपको पढ़ा जाता हूँ, आप लोग घर पे 10 क्वेश्चन किसी भी बुक में से प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही तो प्ले करता है। ठीक, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जहाँ पे यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ही इज पनिशिंग, आप लोग भी लिखते रहिए एग्जाम्पल को ध्यान से, ठीक, मेरे साथ साथ ही लिख लीजिए। ही इज़ पनिशिंग स्टूडेंट्स, तो लिख ली। तो यहाँ पे जो है ही इज़ पनिशिंग स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वह किसे पनिश करता है, अरे वह क्या पनिश करता है, नहीं पता, ओह, वह किसे पनिश करता है, स्टूडेंट्स को पनिश करता है, मिल गया, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे उठा के यहाँ पटक दो, ये धाड़, क्या मैंने लिख दिया, स्टूडेंट्स। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर में दिया था ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, बस हमने वही किया। और उसके बाद क्या करना है, इज एम आर में से कोई सिलेक्शन करना है। और मैं यहाँ पे चलो इज लेता हूँ, पर ये तो प्लूरल है, मैं इज ले नहीं सकता, आर ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बीइंग, बीइंग ले लेता हूँ, बीइंग में तो कोई वैसा तो है नहीं ना, ठीक। उसके बाद सॉरी प्लस का साइन लिखने जाता था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, मैं तो कर ले रहा हूँ यार, कितना आसान है। इसके बाद आ जाता है बाई, बाई उतार दो, बाई में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। फिर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, या हाँ 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 हिम ही होता है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कैसे होगा। देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, मैं इसके स्ट्रक्चर से यदि इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूँ तो मुझे डिफरेंस क्या दिखता है कि इसमें सिर्फ बीइंग ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। बीइंग और बाई, यही तो पहचान होती है पैसिव वॉइस की, बस वही लगा लेना है। अब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और रुकिए पीछे कर, हाँ, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसके स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिए। अब आँख को मूंदिए और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बताइए। उम्मीद है आप लोग बता दिए होंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है। देखिए, अब जैसे कि बोलेंगे ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है इज एम आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा तो लगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगती है, बाई सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में ही स्ट्रक्चर याद करा दूँ, इसलिए मैं आपको इतना मतलब कि वैसे समझा रहा हूँ डीप में, ठीक। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मीरा इज क्लीनिंग द रूम। अब यहाँ पे मीरा क्या क्लीन कर रही है, रूम को, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया, बस खत्म बात। तो हो गया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, यानी कि द रूम। इज एम आर में से कुछ भी ले लो, इज ले रहा हूँ भाई, अरे मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि इज एम आर में से ही एक लो, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक। तो यहाँ पे इज ही रहेगा, द रूम इज
बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई भी थर्ड फॉर्म, जैसे कि क्लीन है तो क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड होगा कि नहीं, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो रूम इज बीइंग क्लीन्ड, बाई है तो बाई लिख दो। तो जो स्ट्रक्चर बस आपको वही लिखना है। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीरा है तो यहाँ पे मीरा। अब मीरा का तो होगा नहीं कि यार मीरा का ऑब्जेक्टिव केस होगा मीरा, तो ये सब कुछ होता ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना। एक एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर करते चलिए, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाई मीरा। तो इस तरह से आप लोगों को इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समझ में आया। यदि अभी भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार एग्जांपल्स की तो क्या ही बोलूँ, एग्जांपल तो बहुत ही सारे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, बर्ड्स आर ईटिंग। तो ये एग्जांपल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। एक बार इसे आप निस कीजिए, हाँ हाँ, वीडियो को पास करके आप निस कीजिए। तो यदि आप लोग अपने किए होंगे तो आप लोग, मैं तो नहीं बता सकता कैसे किए, पर इसका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैं आप लोगों से कहा था कि पहले भी किसी भी काम को करने से पहले आप लोग एनालिसिस किया करिए। पहले आपको सेंटेंस की एनालिसिस करनी है कि सेंटेंस कहीं पैसिव वॉइस में ही तो नहीं दे दिया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, सेंटेंस किस टेंस का है। तीन चीज़ पे ऑब्जर्वेशन करना है। किस पे, पहला कि सेंटेंस कहीं पैसिव वॉइस तो नहीं दे दिया, दूसरा सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यदि इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब आपको पैसिव वॉइस वही लिख देना है ना। तो इसका भी एक तरह से हमें नो चेंज, और टेंस जौन सा है उसे चेक करना है और ऑब्जेक्ट चेक करना है। अब टेंस अगर कंटिन्यूअस है और इंडिफिनिट है तो मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी सब है तो आपको भी बताऊँगा तो कैसे चेंज किया। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट मिलता है तो ही बनेगा। तो इन तीन चीज़ों पे फोकस कीजिए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, फोकस फोकस फोकस, बिना फोकस किए कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए जो बर्ड्स आर ईटिंग है इसका नहीं बन जाएगा। अब यहीं पे मैं फूड लिख लेता हूँ। वैसे तो मैं इस सेंटेंस को जानबूझ के आधे पे ही रोक दिया था ताकि आप लोग कुछ कंफ्यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे है बर्ड्स क्या खाती हैं, फूड खाती हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया, वो हो रुको रुको रुको, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो फूड को ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, आर आया है, आर में से ईज है, हमारे में से कुछ भी ले लो भाई, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, फूड है तो ईज ले रहा हूँ। क्यों 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 आपने ईज क्यों लिया, एक एक चीज़ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ईज क्यों लिया, क्योंकि ये सिंगुलर है, बस सिंपल। तो फूड इज, उसके बाद क्या लूँ, बीइंग ले लो। बीइंग क्यों, बीइंग क्यों, बीइंग क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है, ध्यान से देखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्यों, ये क्यों, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। तो फूड इज़ बीइंग ईटेन, बाई का बाई लिख दो, और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट बर्ड्स का बर्ड्स ही लिख दो। ये तो है नहीं कि बर्ड्स का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बर्ड्स ही ना होता है, चेंज नहीं ना होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आप लोग आ ही चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब अब तक कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।